हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा, आज ना 10th क्लास का हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम था। मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो हमारे साथ में हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, जिनको लगभग 18 से 19 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को ऑब्जर्व करने का और मैथ्स पढ़ाने का, स्पेशली 9th और 10th जो फाउंडेशन क्लासेस होती हैं उनके लिए। तो सर से पूछते हैं कि सर का ऑब्जर्वेशन कैसा है, क्योंकि जो मैंने फीडबैक बच्चों से लिया तो बच्चे कह रहे थे कि पेपर जो था हमारा टफ था और लेंथी था। तो सर से ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे थे, या उनके अगर हम डिफरेंट सेक्शन में देखें तो टफनेस का लेवल क्या था हमारा। देखिए, टफनेस के लेवल की तो बात ऐसी है। हालांकि ये कहना कि कोई चीज़ बिल्कुल हार्ड है, ये तो सही नहीं होता, क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो आई हैं सिलेबस से आई हैं। वो अलग बात है, चीज़ों को कुछ घुमा दिया गया है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस को हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो आ जाते हैं। जैसे कि बात करें, इस बार हम मोस्टली जो बच्चा थ्योरम्स की करता है तैयारी, तो थ्योरम्स अपनी 3-4 थ्योरम है, उन्हीं को बच्चा करता है। बीपीटी हो गई, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम हो गई, या सर्कल की थ्योरम हो गई, टेंजेंट्स वाली। जैसे इस बार उन्होंने अलग से उसमें और डाल दी है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बहुत कम बच्चा एक्सपेक्ट करता है उसको, हालांकि जो बच्चा तैयारी करने वाला करता है, लेकिन एक एवरेज बच्चा जिसको हम तैयारी कराते हैं एक एवरेज मार्क्स के लिए, पासिंग मार्क्स के लिए, जो एक बिलो एवरेज बच्चा होता है, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये बीपीटी आ सकती है। अच्छा, तो ये बहुत टाइम से आ नहीं रहा था, एग्जाम में नहीं आ रहा बिल्कुल था। देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप 5-7 साल पहले के पेपर उठा के देखेंगे, 10 साल, लगभग 5-7-8 साल के पहले तक पेपर भी, तो आपको बीपीटी देखने को नहीं मिलेगी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सॉरी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी हर बार आती है, मोस्टली आती है, बीपीटी आती है, लेकिन कन्वर्स बहुत ही कम आपको देखने को मिलती है। अच्छा, आपने एक ये पॉइंट बताया कि बी कन्वर्स बीपीटी जी था। ऐसे और कौन से क्वेश्चन थे जो पिछले 4-5 सालों में नहीं आ रहे हैं और रिपीट अब हुए? बात करते मान लीजिए जैसे एमसीक्यू। एमसीक्यू का मोस्टली जो जनरल, हम जब उसको फॉर्मेट होता है जो बनाने का पेपर को, कि अमूमन बच्चा जो एमसीक्यू को सॉल्व करता है, लगभग भाई मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लगने चाहिए, जो मेरा जो मानना है, 1.5-2 मिनट लगने चाहिए। कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं इसमें, जैसे कि ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें बच्चों को कम से कम 3 से 4 या 5 मिनट भी लग सकते हैं। अच्छा। तो एमसीक्यू में इतना टाइम लगना वो थोड़ा सा बच्चे के लिए, क्योंकि टाइम उसका कंज्यूम हो गया एमसीक्यू में। उसके बाद फिर जब क्वेश्चंस आते हैं अपने सेक्शन बी या सी आता है 3 मार्क्स में, सेक्शन डी आता है 5 मार्क्स में, तो फिर वो वहां पर थोड़ा सा बच्चा साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाता है कि हाँ, अच्छा, थोड़े एमसीक्यू में अगर 3 से 4 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों का कहना यह है कि पेपर लेंथी है। वो बात सही है? बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, पेपर थोड़ा लेंथी है। हालांकि क्वेश्चंस जो बड़े क्वेश्चंस आए हैं सेक्शन डी के 5 मार्क्स के, वो बच्चा कर सकता है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम उसको लगेगा। वो टाइम उसका एमसीक्यू में ज्यादा उसका जो है कंज्यूम हो गया, उसका वहां खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो एक अच्छा बच्चा है जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, जैसे आपके अंडर में भी बहुत सारे अच्छे बच्चे रहे और हमें एक्सपेक्टेड था उनके 100 मार्क्स आने का भी, तो उनके बारे में बताइए, उनको क्या मुश्किल लगेगा? कुछ मुश्किल लग रहा है उनके यहाँ, या वो ला सकते हैं, वो 99 100 मार्क्स ला सकते हैं? जैसे कि वो बात करें तो बच्चे कुछ एमसीक्यू में डाउटफुल हैं। अगर बात करें लेंथी क्वेश्चंस में, जिनमें कैलकुलेशन है, जैसे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम का है, हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो उनमें श्योर है क्योंकि बड़े क्वेश्चंस है। अब एमसीक्यू में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, उनमें थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे भी हम एक सेंटर पर गए थे तो वहां बच्चे से बात हुई, तो एक बच्चा तो हमारा बिल्कुल श्योर था, वो कह रहा था कॉपी कहीं भी चेक हो जाए कि पूरे आएंगे। और 1-2 बच्चे श्योर थे, लेकिन वो थोड़ा एमसीक्यू में डाउटफुल थे कि हाँ जी 78 आउट ऑफ 80, 78 या 79, इस तरह से उनका कहना था। और जो बच्चा है, देखो जिसने जो कंटिन्यूसली पूरे ईयर मेहनत की है, वो तो श्योर है 78 79 80 में भी श्योर है 1-2 बच्चे। और लेकिन समस्या वो ये है कि थोड़ा सा एमसीक्यू में थोड़ा डाउट को महसूस कर रहे हैं। स्कूल से तो 20 मार्क्स मिल जाते हैं अक्सर अच्छे बच्चों को, 20 मार्क्स। 20 तो खैर नहीं मिलते, क्योंकि सीबीएसई भी कुछ अपना प्रतिबंध रखती है, तो उसमें एक होता है ऐसा। हाँ, जो अच्छा बच्चा है उसको हम, क्योंकि टीचर सब जानते हैं, मान लीजिए बच्चा पढ़ रहे हैं कि उसने पूरे साल मेहनत की है, उसने अच्छा पूरे के पूरे हाफ ईयरली में, सारे प्री बोर्ड्स में उसने पूरे ईयर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उसको तो जाहिर सी बात है उसका प्रैक्टिकल भी अच्छा, हम वाइवा लेते हैं, फाइल बनवाते हैं, सब कुछ ठीक है, उसको तो 20 देना भी चाहिए, वो डिजर्व करता है बच्चा। बाकी तो डिपेंड करता है उसको बच्चे क्या। मतलब एक एवरेज बच्चे, जो पेपर अच्छे बच्चे के लिए, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, 1-2 मुश्किल हो सकता है एमसीक्यू में। लेकिन जो बच्चे वाकई में जिन्होंने थोड़ी सी लापरवाही की है थोड़ा सा, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जो अगर थोड़ी वो भी मेहनत करते हैं तो सीधी सी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे आजकल मन चुराते हैं, मेरे सामने भी बच्चे बैठे हुए हैं, और बच्चे जो है ना मन चुराते हैं, सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, इससे बचना है हमें और अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी देनी है। देखिए, आईपीएल अब आने वाला है 22 तारीख से, फिर एग्जाम के टाइम पे आईपीएल शुरू कर देते हैं। ये बड़ी मक्कारी है, इन सब चीजों से बच्चों हमें बच के रहना है। ठीक, बच्चों के लिए आपके पास कोई आगे के एग्जाम के लिए कोई ऐसा मसले रहा है तो वो जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, अगर वही 9th 10th की वजह से मैं जानता हूँ मेनली,
तो ऐसा कुछ नहीं कि हम पेपर नहीं कर सकते, हार्ड कुछ नहीं होता है, हार्ड नहीं होता पेपर। समस्या वहां आती है जब हम पूरे साल ऐसे ही गवा देते हैं, हम चीजों को पूरी, जब अलग क्लास चलती है हम क्लास में उस समय फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई मान लीजिए कोई भी चैप्टर है पर्टिकुलर, भाई इस पेपर में तो आएगा, बुक से सिलेबस से आएगा, तो वो अलग बात है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट तो वही रहने वाला है। जब कोई भी थ्योरम्स है, चैप्टर वही रहेगा। तो अगर आप पूरे साल अच्छे से मेहनत करते हैं तो ऐसी बात नहीं, आपको उन बच्चों को नहीं लगा, जो बच्चे पूरे साल मेहनत की उन्होंने टफ नहीं लगा, लेकिन जिन्होंने लापरवाही की उनको तो टफ लगेगा ही। प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, हमारे सर की तरफ से प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। और कुछ बच्चे ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं, 1-2 महीना पहले जो, फिर वो समझ लेते हैं कि हमारा जो है काम पूरा हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है। तो उन बच्चों को मुझे लगता है ये चीज बहुत हार्म बिल्कुल तो नुकसान देती है। मान लीजिए आपने पूरे साल तो मेहनत की, लेकिन आप लास्ट में आकर सोचने लगे अच्छा मैंने तो पूरे साल मेहनत किया, अब तो मेरा आसानी से हो जाएगा, नहीं। लेकिन जो आप एंड टाइम पर, एंड मौके पर, पेपर से पहले जो आप अब में निखार आता है, आप जो कोशिश करते हैं, एक छुट्टी मिलती है 1 हफ्ते की, 7 दिन की, 8 दिन की, उसमें भी अगर आप पूरा फोकस करके करते हैं तो निश्चित रूप से पेपर अच्छा मैंने देखा है बच्चों के साथ लास्ट मोमेंट तक, 1 दिन पहले भी पूरे टाइम तक सर जो है ना डिस्कशन करते गए। और उम्मीद है कि हमारा 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा इस बार आने वाला है, होपफुली। बिल्कुल रहेगा, बढ़िया रहेगा। अपना बच्चा मिला था अभी सेंटर पर, शुभ नाम का, उसने शुभ मिला था, और पुराना बच्चा था अभी अपना, तो उन्होंने काफी मतलब खुश था, उसने शुभ ने तो बल्कि 78-79 का बिल्कुल कंफर्म बताया। बिल्कुल यही उम्मीद है बच्चों, मेहनत करोगे तो सक्सेस आपको मिलेगा। ओके, गुड लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन एंड फ्यूचर। थैंक यू।